राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन्नो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणोदाम प्रकाशी हनुमते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है, तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सखा सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीष धरि भवन गवनु तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखागु को अनेकों तरह से समझाकर घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। अरे पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुन कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। पति के अनेक मिलहि मग जाता, कहीं स प्रेम देखि दो घाता। राम लखन सब अंग राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तहि मसाथ नाथ नारी सुकुमारी। करिके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाबु जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, हिरब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। ए विद पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहि विनीत मृदु बैन, कहि मृदीत मृदु बैन। तो फिर सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। आगे रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। तो इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमासियों का जल भरकर पूछते हैं। किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। अरे जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिराही। केहि खुकती केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तितिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहै सुरपुर बासी। जे भरि नयन बिलो कहीं रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहै, तिनहि देव सर सरित सराहै। अजि जेहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, करहि कलप तरु तासु बड़ाई। पर श्री राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। अछाह करहि घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाय। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। तो इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो, नेत्रों में प्रेमासियों का जल भरकर पूछते हैं। किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूरे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर
प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहीं, तो उनके समान जिंदगी पूरी अमरावती भी नहीं है, तिन समान अमरावती नहीं। और रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, जो कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। तिन्हीं सराहें सुरपुरवासी, सुरपुर के वासी अर्थात देवलोक स्वर्ग में रहने वाले देवता जो हैं, देवलोक के निवासी, भी उनकी सराहना करते हैं। ये भरी नयन बिलो कहीं रामय, और जो लोग नेत्र भर करके श्री सीता जी, सीता लखन सहित घनश्याम, श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित घनश्याम राम जी, श्री राम जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों नदियों में जे सर सरित राम अवगाहें, श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, तिन्हें ही देव सर सरित सराहें। देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ी बड़ाई करती हैं। अजय ही तर उतर प्रभु बैठे जाए, और जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं तो कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। करहीं कल्प तरु पासु बड़ाई, पर श्री राम पद पदुम परागा, और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। मानति भूमि भूरि निज भागा। तो रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाय। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सहज विलोकन पुलक शरीरा, सहज बिलोक सजल बिलोकत सजल बिलोचन पुलक शरीरा। सभय मगन देख दो बीरा, बरनि न जाई दशा तिन केरी। लहि जनु रंकन सुरमनि धेरी, एकन एक बोल सिख देहि। लोचन लाहु लेहु छन एहि, रामहि देख एक अनुरागे। चितवद चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उर आती। एक नयन मग छवि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बर पानी। बानी श्री राम जय जय राम। एक देखी बट छाह भली, दास मृदुल तृणपात। कहाँ गवाई छिनुक समूह, गर गौ नभ अबहि की बात। तो सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरंत गृह काज विसारी। और श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। तो वर्णन न जाए दशा तिन केरी, उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती है। मानो दैत्यों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्रमार्ग से उनकी छवि को हृदय में लगाकर शरीर और शेष वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। तो कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। तो एक कलश भरी आनहि पानी, अचैये नाथ कहाँ मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम के पाल सुशील बिसेखी। तो और कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कहते हैं, कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयाल और परमशील श्री रामचंद्र जी ने कहा, जानी श्रमित सीय मन माही, घर के बिलम्ब कीन बट छाही।
मुदित नारी नर देखहि शोभा रूप, मुदित नारी नर देखहि शोभा रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहई चहूरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, तरुण तमाल बरन तन सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। अमुनि पट कठिन कसे तू नीरा, सोहई कर कमल निधन कीरा। जटा मुकुट सीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। तो कहते कोई जो है घड़ा भर लाती है पानी और कहती हैं कि नाथ आचमन तो कर लो। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर जो है बड़ की छाव में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप में ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हैं और चारों ओर सुवासित सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के समान रंग श्याम शरीर और अत्यंत शोभा दे रहा है। इसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्श से शिक्षक सुंदर हैं और मन को बहुत प्रसन्न पाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। तो उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल भुजाओं नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। वरन जाई मनोहरताई, करन जाई मनोहर जोरी। शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी, तो उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मन हो मृगी मृग देख दिया से। तिय समीप ग्राम तिय जाहि, तहीं ज्ञाहि। पूछत अति सने हुसक चाही, बार बार सब लागहि पाए। कहाई बचन मृदु बसर सुभाए, राजकुमारी विनय हम करहीं। तिय सुभाए कछु पूछत डरहीं, स्वामिनी अभिनय सम भी हमारी। बिलगु न मानब जानि गंवारी, राजकुमार दो सहज सलोने। इनते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरबरी नाथ मुखो, शरद सरोरुह नयन। श्री राम जय जय राम। तो प्रेम के प्यासे वे गाँव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसा थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गाँवों की स्त्रियाँ सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब चाहती हैं। बार बार सब लागें पाएँ, बार बार सब उनके पाँव लगती हैं और साज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। कहाँ वचन में सरल सुभाएँ, राजकुमारी विनय हम करें कि हे राजकुमारी हम तुमसे विनती करते हैं। ती सुभाएँ कुछ पूछत रही और इसकी स्वभाव कारण हम कुछ आपसे पूछते हुए डर रही हैं। तो स्वामिन अभिनय समय हमारी, हे स्वामिनी हमारी हिताई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। विलग न मानव जान गंवारी। तो ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने करीना
सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्णकांत के कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौरवर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और सदरी के कमल के समान इनके नेत्र हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।